वीडियो पार्ट 1 में जो है हम 60 ऑब्जेक्टिव को कवर किए थे। इसमें जो है 61 से नेक्स्ट 130 ऑब्जेक्टिव तक देखेंगे। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अंत में कि आप कितने ऑब्जेक्टिव का आंसर पहले से जानते थे और कितने आपने सही जवाब दिए हैं। ठीक, तो चलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए और अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है आपको सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो होता है ये किसका अयस्क होता है, जस्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का, कैल्शियम का। तो पारद का होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है, पारद का। ठीक, सिनेबार जो होता है ये पारद का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो आयनिक यौगिक जो होता है ये CaCl2 जो है ये आपको आयनिक यौगिक है। ठीक, CaCl2 जो है आपको ये आयनिक यौगिक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। एल्युमिनियम का, Na से सोडियम का, Cu से कॉपर का, Fe से फेरस यानी लोहा का। तो सबसे कम गलनांक जो है सोडियम का होता है, Na सोडियम का। ठीक, सबसे कम गलनांक सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सोडियम। ठीक, कहता है अमलगम क्या है। अमलगम क्या होता है, पारे में घुली धातु, सोडियम युक्त मिश्र धातु, कॉपर का एक यौगिक, पारे का एक यौगिक। तो क्या होता है अमलगम, पारे में घुली धातु होता है, पारे में घुली धातु। ठीक, अमलगम पारे में घुली एक धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कहता है जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। क्या होता है, जिंक ब्लेड जो है ये जस्ता का अयस्क होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जिंक ब्लेड। ठीक, कहता है ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइड कोयले को किसके द्वारा मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है। ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइड कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है। जिंक के साथ, भाप के साथ, बालू के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो बालू के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बालू के साथ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। H2SO4 के उत्पादन में, एंटीसेप्टिक के रूप में, गन पाउडर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो गन पाउडर के रूप में जो है विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, गन पाउडर के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको आयरन ऑक्साइड थर्ड यानी Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही जाती है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। तो क्या होता है, थर्मिट अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थर्मिट अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है
कॉपर और वायु में जलने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर और वायु में जलने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कॉपर को वायु में जलाने पे कौन से यौगिक बनता है? तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक, कहता है सल्फर के दहन से बने उत्पादन के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय और अम्लीय दोनों है। तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अम्लीय। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नीचे दिए को दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचयन है? नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचयन है? ठीक, तो नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचयन है? 3MnO2 प्लस 4Al जब अभिक्रिया करता है तो बनता है 3Mn प्लस 2Al2O3 बनता है। ठीक, इसमें जो है, इसमें आपको अपचयन कौन हुआ है? तो MgO2Al MnO2, तो यहाँ पे Al जो है, Al ये आपको अपचयित हो गया। ठीक, तो इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो Al आपका ऑप्शन नंबर सी Al सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है नोमिन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? 1, 2, 3, 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? 1 की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1। ठीक, निम्न में कहता है निम्न में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर वापन खाकर अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है? मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, क्रोमियम। तो मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन खोकर वापन खाकर अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है? भंजन, निस्तापन, अपघटन, उपचयन। क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, निस्तापन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं भंजन, निस्तापन, परिष्करण, शोधन। तो क्या कहा जाता है? भंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भंजन। ठीक, कहता है सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक अणु, यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। इनमें यह संयोजन संबंध है, विद्युत संयोजक बंधन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में कौन सा उपधातु है? Zn जिंक, Ca कैल्शियम, Ge गैलियम, C कार्बन। तो Ge से गैलियम जो होता है ये आपको उपधातु होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका Ge सही हो जाएगा। ठीक, कहता है
HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? यह दुर्बल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल अवकारक है, यह दुर्बल अवकारक है। तो ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है MgCl2 यौगिक का गलनांक 2850 केल्विन है, 981 केल्विन होता है, 1045 केल्विन होता है, 1074 केल्विन होता है। तो कितना होता है? MgCl2 यौगिक का गलनांक 981 केल्विन के बराबर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 981 की केल्विन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि उनके यौगिकों के बीच ताप के स्थित विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। ठीक, कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए विद्युत चालक ये जो होता है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लोहे को संभारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? लोहे को संभारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, पेंट करके, यशद लेपन द्वारा। तो यशद लेपन जो होता है, यशद लेपन करके लोहे को संभावित होता है उसको जंग लगने से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, यशद लेपन। आगे देखिए, कहता है लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति से लग सकता है? लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? वायु और जल की उपस्थिति में, सूक्ष्म वायु की उपस्थिति में, केवल जल की उपस्थिति में, तेल की उपस्थिति में। तो वायु और जल की उपस्थिति में जो है ये हो सकता है। ठीक, जंग लग सकता है लोहे पे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वायु और जल की उपस्थिति में। कहता है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनियम गैस। तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन। तो ग्रेफाइट जो होता है ये आपको विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन। ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं, सभी कथन असत्य है। तो ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन सल्फाइड में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, बिल्कुल अघुलनशील नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। तो क्या होता है? घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक, घुलनशील नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण थर्मिट अभिक्रिया द्वारा होता है, अपचयन द्वारा, धातुओं के गलित क्लोराइड तथा विद्युत अपघटन द्वारा। सभी कथन सत्य है। तो धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन इसके निष्कर्षण से होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्राइड। तो कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक, कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। कहता है जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है? अपचायक, उपचायक तथा अपचायक। सभी उत्तर सही है। तो अपचायक होता है कार्बन, यहाँ पे क्या है? अपचायक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए अपचायक सही हो जाएगा। ठीक, कहता है उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा होता है? गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा, अपचयन द्वारा, भंजन द्वारा, निस्तापन द्वारा। तो गतिशील धातु का विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में कौन है? भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में कौन है? Mg, Ag, Al, Zn। तो क्या होता है? Ag होता है। ठीक, Ag, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, Ag। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? MnO4, Al2O3, AlO2, Ma2O। तो क्या बनता है? Al2O3 बनता है। ठीक, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एक साथ गर्म करने पर Al2O3 बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2 और N2O और O2। तो N2 जो है, N2 ये आपको लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, N2। ठीक, कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस क्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक, कहता है कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट, काजल, हीरा, कोयला। तो हीरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो हीरा। ठीक, नहीं ग्रेफाइट नहीं कोयला होता, हीरा होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, कहता है ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध
करने के लिए इसे किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इसे किया जाता है। प्रचालित धुलाई, फेन प्लावन प्रक्रम, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव चालित धुलाई किया जाता है। द्रव चालित धुलाई किया जाता है ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जिंक पर तनु है, जिंक पर H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका हाइड्रोजन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है Zn और Al में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? यदि Zn जिंक, Al एल्युमिनियम, ये दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो एल्युमिनियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है इन दोनों में। ठीक, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक, कहता है हारा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। हारा का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उच्च होते हैं। ठीक, कहता है अम्लीय CuSO4, अम्लीय CuSO4 के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है कैथोड पर, एनोड पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड पर जमा होता है। कहाँ होता है? कैथोड पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैथोड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत विच्छेदन करने पर कॉपर सल्फेट विलयन है। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत विच्छेदन करने पर कॉपर सल्फेट का विलयन जो है कैथोड होता है। विद्युत अपघट्य एनोड कोई नहीं, तो विद्युत अपघट्य होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघट्य विलयन है। ठीक, कहता है अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिन्हें कहा जाता है पंख, गैंग, एनोड पंख, इनमें से कोई नहीं। तो एनोड पंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड पंख कहा जाता है। ठीक, कहता है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है सूक्ष्म कर्मक, वायु और गीला करने वाला। यह जलवाष्प से अप्रवाहित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म कर्मक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सूक्ष्म कर्मक। ठीक, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है सूक्ष्म कर्मक। ठीक, कहता है सिल्वर और वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? O2 से, CO2 से, S से, सभी से। तो S से करता है। ठीक, सोडियम से करता है, S से, C, ऑप्शन नंबर सी S सही हो जाएगा। ठीक, कहता है कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसकी सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह किस कारण होता है? सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण, सूक्ष्म CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण, CO2 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके जो है ये परत चढ़ाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सीनाबार को गर्म करने पर, सीनेबार जो होता है उसको गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाती है। पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी? PT, Zn, CO, Hg। तो Hg जो है, Hg
ये आपको अपचयित होता है, ठीक। Hg, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, Hg, ठीक। कहता है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaHCO3 होल 2, CaO2OH होल 2, NaOH, NaHCO2। तो क्या होता है? CaOH होल 2 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH होल 2, CaCO3, Ca। तो CaOH होल 2 जो है ये आपको बुझा हुआ चूना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? HCNI, CCI4, KCl, CO2। तो KCl जो है ये आपको आयनिक यौगिक होता है, ठीक। KCl, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, KCl, ठीक। कहता है लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु की संख्या होती है 23, 26, 25, 24। तो कितना होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना होता है। तो 26 होता है, लोहे की परमाणु की संख्या 26 होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कहता है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? CO2, N2, H2, SO2। तो H2 गैस बनता है, ठीक, ठीक, ये H2 गैस बनता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। देखिए, कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? N2ZNO प्लस H2, NaZNO2 प्लस H2, NOZN प्लस H2, N2ZNO2 प्लस H2। तो कौन सी जो है उत्पाद बनाता है? Na2ZNO2 प्लस H2 ये उत्पाद बनाता है, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZNO2 प्लस H2 बनाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गैल्वेनीकरण, ठीक। कहता है निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Ag, Hg, Au। तो Cu जो होता है कॉपर आपको अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक, अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर। कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन जो कराया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो एनोड पे जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, कहाँ होता है? एनोड पे, ऑप्शन नंबर ए एनोड सही हो जाएगा, ठीक। कहता है टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है महत्वपूर्ण धातु, समरिक धातु,
प्राचीनतम धातु कोई नहीं, तो क्या कहा जाता है? सामरिक धातु कहा जाता है। ठीक, सामरिक धातु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सामरिक धातु। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? अधातु, उपधातु, धातु, मिश्र धातु। तो क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धातु। ठीक, कहता है सोना का धात्विक चमक कैसा है? सोना का धात्विक चमक कैसा है? सफ़ेद, लाल, भूरा वर्ण, पीत वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? पीत वर्ण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीत वर्ण। ठीक, कहता चांदी के बर्तन या गहने को, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे परत चढ़ जाते हैं या पड़ जाते हैं, जो है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वर सल्फाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाती है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है धातु में, यह गुणधर्म क्या कहलाती है? आघातवर्धता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। तो तन्यता, यह जो है गुणधर्म तन्यता कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तन्यता। ठीक, कहता है लेड तथा मरकरी उष्मा के अल्पतम चालक होते हैं। ठीक, लेड तथा मरकरी उष्मा के अल्पतम चालक होते हैं। ठीक, कम चालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं। पारा जो होता है विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं उच्च प्रतिरोध को उत्पन्न करते हैं। ठीक, पारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध। ठीक, कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक की प्रकृति जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, दोनों, अम्लीय और क्षारीय दोनों। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है। तो जो भी साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं और कितने क्वेश्चन आप पहले से जानते थे। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में Zn यानी जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? नीला, पीला, वर्णहीन, इनमें से कोई नहीं। तो जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनेगा? तो वर्णहीन लवण बनता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो आज हम केमिस्ट्री के तीसरे अध्याय का पूरा ऑब्जेक्टिव 129 ऑब्जेक्टिव को वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में कवर किए हैं। ठीक, तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर दोनों वीडियो को देखिए और अंत में ज़रूर कमेंट में बताइए कि कितने आप क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं और कितने क्वेश्चन आप पहले से जानते थे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।